नमस्कार। 41 जुलाई 41 खबरों में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। इस खास पेशकश में हम लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की महत्वपूर्ण खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गंगा दशमी के मौके पर पूरे राजस्थान में शुरू होगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में हुई बैठकें। हनुमानगढ़ की टिब्बी में शुरू की गई बर्तन बैंक योजना, राजीविका समूह की महिलाएं संभालेंगी जिम्मेदारी। अमृत भारत योजना के तहत बारा के छबड़ा गुगोर रेलवे स्टेशन का हो रहा पुनर्विकास, यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं की जा रही हैं विकसित। आरपीएससी ने जारी की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी, 6 जून तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं उम्मीदवार। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। नगर कस्बे की पंचायत समिति सभागार में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। गृह राज्य मंत्री ने कस्बे में जल भराव की समस्या को तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए। उन्होंने कच्चे नाले बनाने, नालों की सफाई और बस स्टैंड से खोड़ की मोड़ तक नए नाले के निर्माण की बात कही। मुख्य सड़कों पर खराब लाइटों को ठीक करने और सड़कों के किनारे मिट्टी व अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कस्बे के विकास कार्यों की निगरानी के लिए कुछ लोगों को साथ जोड़ें। बैठक के बाद जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं भी तुरंत हल की गई। देखिए, दो तरह की बैठक थी और जन सुनवाई भी थी। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को और उन ऑफिसर से जुड़े लाइसेंसीज को बुलाकर ये निर्देशित किया है, नगर विधानसभा में किसी भी प्रकार की परेशानी किसी भी व्यक्ति को नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाए, पारदर्शिता से काम हो और त्वरित निर्णय हो, न्यायोचित कार्रवाई हो। उसके लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करके उसको लागू किया जाए। नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर नगर में पानी भराव की समस्या खत्म हो, इसकी कार्य योजना बने। विद्युत व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए अधिकारियों को कहा है। और जहाँ जहाँ भी निर्माण कार्य होने हैं, ड्रेनेज सिस्टम के हों, क्योंकि हमने 15 करोड़ रुपया नगर के ड्रेनेज सिस्टम को और सीवरेज के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए स्वीकृत कराएं। अगले हफ्ते ही रुड़सिको की एक टीम आएगी जो यहाँ की डीपीआर तैयार करेगी। सीवरेज लाइन की आने वाली दिक्कतों को ठीक करने के लिए सीवरेज के अधिकारियों को, नगर पालिका को ज्वाइंट मीटिंग करके एसडीएम नगर को जिम्मेदारी दी है कि वो मौका देख करके उचित स्थान कौन से होंगे और उसका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कैसे हो, इसकी कार्य योजना पर विचार हो। और लोगों के जो रोजमर्रा के काम है, चाहे पेंशन का हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन का हो, चाहे हमारे खाद्य सुरक्षा के हो, चाहे दूसरे विषय हो, चाहे खेत की पैमाइश के हो, आपस के जो विवाद हो, सीमांकन हो, उन सब के लिए निर्देशित किया है। कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मेरा जो संकल्प है, मेरा जो ध्येय है कि नगर के लोगों के प्रति जवाबदेह होकर यहाँ का शासन प्रशासन भी और मैं स्वयं भी, सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करें, जिससे हमारे संकल्प को पूरा कर सकें। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आने वाले मानसून की तैयारी पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले साल ज्यादा बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। पिछले साल ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया था और उनके लिए योजना बनाई गई थी ताकि स्थायी समाधान निकाला जा सके और भविष्य में ऐसी समस्या ना हो। बैठक में उन्होंने पेंडिंग कामों को पूरा करने और कामों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री ने भरोसा जताया कि इस बार मानसून में काम के कारण आम लोगों को कम परेशानी होगी। कम से कम बरसात में लोगों को जल भराव के कारण से कष्ट न हो और पानी का प्रवाह जो है वो निकासी सुचारू रूप से चलती रहे। आज अधिकारियों के साथ में बैठ करके उन सारे कामों की जो हमने चिन्हित किए थे उन सब की एक बार फिर बरसात से पहले हम सब ने समीक्षा की है, सारे विषयों पर चर्चा की है। जो कुछ न्यूनताएं थी उन सब को पूरा करने का निर्देश दिया है। जहां काम की गति बढ़ाने की आवश्यकता थी उस गति बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि अब की बार जिस तरह का प्रयास हमने किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो है कम से कम जिस तरह से पानी भरने के कारण से भयावह स्थिति पिछले वर्षों में बनती थी, इस बार कम से कम उस तरह की स्थिति नहीं बनेगी और हम लोगों को कुछ राहत प्रदान कर सकेंगे।
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय सभागार में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने 9 विद्यार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। दीक्षांत भाषण राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और कुलपति प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने विद्यार्थियों को बधाई दी और देश सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में कुल सचिव ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कोटा में किसान संवाद कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर खेती बेहतर होगी तो गांवों के युवा रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे और गांव में ही खुशहाली आएगी। मंत्री ने किसानों से कहा कि वे नई तकनीक और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाएं ताकि उनकी खेती अच्छी हो और वे अमीर बन सकें। उन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिए विभाग के अधिकारी हमेशा तैयार हैं। किसान अपनी परेशानी बताएं, सरकार उनकी मदद करेगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार हमारे किसानों की तरक्की और भलाई के लिए पूरी मेहनत कर रही है। किसी फसल बीमा योजना हो, कृषक साथी योजना हो और राजस्थान सरकार की जो योजना है वो हो, केंद्र की योजनाएं हो, किसानों को किस किस मामले में सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे फायदा उठाया जा सकता है, ऐसे केंद्र और राज्य की जो योजना है उनके बारे में 3 घंटे से डिस्कशन चल रहा है। लोग अपना सवाल जवाब भी कर रहे हैं, हम उसका उत्तर भी दे रहे हैं और ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिनका हमारे स्तर पर हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और ऐसे भी हैं जिनका फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला। तो इन सबको सुनने के बाद हम उसमें कार्रवाई करेंगे विभाग की तरफ से। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा बीकानेर दौरे पर रहे। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य और केंद्र सरकार का काम देश के हित में है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को जल्द लागू किया जाएगा ताकि छात्र आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकें। मंत्री ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी प्रशंसा की और कहा कि हमारा मकसद उन लोगों की मदद करना है जिन्हें हम मुख्य धारा में ला सकें। इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी की जो रणनीति है और हमारे सैनिकों की जो बहादुरी है, मैं उनको सलाम करता हूं और निश्चित रूप से हर हिंदुस्तान के बच्चे में इस बात को लेकर गर्व है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सैनिक बहादुर है जो देश पे कहीं कोई आंच नहीं आने देगा। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसको करारा जवाब जिस तरह से दिया गया। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारी को लेकर बैठक हुई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल और पर्यावरण की सुरक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के मौके पर पूरे प्रदेश में होगा। मंत्री श्री रावत ने कहा कि इस अभियान में हर गांव, हर व्यक्ति को जोड़ा जाए ताकि यह एक बड़ा जन आंदोलन बन सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे मिलकर पूरी मेहनत से समय पर सभी तैयारी पूरी करें। अजमेर संभाग की बैठक हमने जो 5 जून से लेकर 20 जून तक पूरे राजस्थान के अंदर व्यापक रूप से हमारी भजनलाल जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के निर्देशन में हम एक जल संरक्षण का पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, प्रत्येक कस्बे के अंदर, प्रत्येक शहरी क्षेत्र के अंदर हम 5 जून से लेकर 20 जून तक कार्यक्रम करेंगे और किस तरह से हमारा जो वर्षा का जल है उसको हम अधिक से अधिक उसको हम संचय कर सकें, इस पे हम काम करेंगे। हम जन जागरण के माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी 5 जून को स्वयं इस अभियान की शुरुआत करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक रूप से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे विधायक महोदय हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे सरपंच साहब है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य, हमारे प्रधान है, हमारे प्रमुख हैं, हमारे पार्षद है, हमारे महापौर है, हमारे चेयरमैन है, हमारे सभापति, हम सभी लोग मिलके और इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें लगे हैं। और मैं पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर हर संभाग पे जाके
ये मीटिंग ले रहा हूँ। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री व अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव और मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी व कोच श्री पुलेला गोपीचंद ने चिकानी के एक कॉलेज में अलवर सांसद खेल उत्सव के समर कैंप का उद्घाटन किया। साथ ही अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 और अंतर्राष्ट्रीय अलवर टाइगर मैराथन 2.0 के कार्यक्रम की तारीखें भी घोषित की गईं। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि इस खेल उत्सव में चुने गए 700 बेहतरीन खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने श्री पुलेला गोपीचंद का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। मंत्री ने बताया कि अलवर में खेल के लिए अच्छा माहौल बनाया जा रहा है ताकि युवा खेलों में आगे बढ़ सकें। हम इस अलवर टाइगर मैराथन जो इंटरनेशनल हम करने जा रहे हैं, इसमें पूरे अलवर को जिस दिन सारे इंटरनेशनल एथलीट जाएंगे उस दिन इस शहर को सबसे स्वच्छ शहर भी बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर के हम मैराथन कर रहे हैं। इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा। इन 700 बच्चों में भी जो बच्चे टॉप में होंगे उनको हम इससे नेक्स्ट लेवल पे भी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली साइकियां लेकर के जाएंगे और उनको हम अलवर से बेस्ट स्पोर्ट्स की जो हमारे खिलाड़ी हैं उसको निकालने के लिए हम पूरी तरीके से अभी हमारा कार्यक्रम वहां पर आगे होगा। आप सब लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कठुमर विधायक श्री रमेश खींची के गांव अखेगढ़ जाकर उनकी 98 वर्षीय माता कौशल्या देवी के निधन पर शोक जताया और परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद मंत्री ने कठुमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेड़ली रेल और कुटीन साहब दास का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को नियमित रूप से कचरा उठाने और नालियों की सफाई कराने के निर्देश दिए। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि डीग जिले में हर व्यक्ति को अच्छी सड़क सुविधा मिले, इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी नियमित रूप से निगरानी करें और बजट में घोषित सभी कार्य पूरे करवाएं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। श्री बेडम ने बताया कि डीग बाईपास, कामा पहाड़ी, मवई, जनूथर जैसी सड़कों के बनने से लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और जिले का विकास तेजी से होगा। बैठक में जल भराव की समस्या, जल शक्ति अभियान, हरियालो राजस्थान, बस स्टैंड निर्माण जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को जल भराव रोकने और पाइपलाइन व ड्रेनेज कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने कहा कि किसानों के साथ धोखा करने वाले अवैध खाद निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आईजी श्री ओम प्रकाश को निर्देश दिए कि मिलावट करने वालों पर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए। मंत्री ने कहा कि अगर खाद में मिलावट होगी तो फसलों की गुणवत्ता भी खराब होगी और यह बहुत गंभीर अपराध है। निश्चित रूप से ये एक किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, उनकी आजीविका की हत्या करने जैसा काम है। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई की जाए उतनी कम है। तो मैंने पहले आईजी साहब से ही बात की थी और आज भी मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि उनके खिलाफ एक व्यापक अभियान चला के इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाने के अंदर अगर मिलावट रहेगी तो आदमी का जीवन संकट में आएगा। अगर खेती के खाद में मिलावट रहेगी तो हमारी जो फसल है वो खराब होगी, उसकी उर्वरकता नहीं आएगी। किसान अपनी मेहनत करता है, तो ये बहुत बड़ा मतलब किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इतना बड़ा उन्होंने जिन्होंने भी कराई अपराध किया उसको तत्काल प्रभाव से हमारी सरकार भी इस पे एक्शन ले रही है और निश्चित रूप से हम कठोर कार्रवाई करेंगे उसकी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। उन क्षेत्रों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है और अब वहां स्थायी समाधान के लिए काम किया जा रहा है। बैठक में मंत्री ने अधूरे कामों को जल्द पूरा करने और काम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार मानसून में लोगों को कम परेशानी होगी क्योंकि पहले से तैयारी की जा रही है। गत वर्ष बरसात के समय में हमने ये तय किया था प्रशासन के साथ में बैठ करके कि ऐसे सारे एरिया जहाँ वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ जल भराव होता है बरसात के समय में, उन सबको हम चिन्हित करें और एक बार धीरे धीरे उनके स्थायी समाधान के लिए काम करें, लेकिन इस तरह से एक बार रचना करें कि अगले बरसात में इस तरह का कष्ट न हो। उसकी कुछ योजना बना करके पिछले दिनों में काम किया था, कहीं स्थायी काम कहीं अस्थायी काम, ये करके कि आने इस कम से कम बरसात में लोगों को जल भराव के कारण से कष्ट न हो और पानी का प्रवाह जो है वो निकासी सुचारू रूप से चलती रहे। आज अधिकारियों के साथ में बैठ करके उन सारे कामों की जो हमने चिन्हित किए थे उन सब की एक बार फिर
बरसात से पहले हम सब ने समीक्षा की है, सारे विषयों पर चर्चा की है, जो कुछ न्यूनताएं थी उन सबको पूरा करने का निर्देश दिया है। जहां काम की गति बढ़ाने की आवश्यकता थी उस गति बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि अब की बार जिस तरह का प्रयास हमने किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो है कम से कम जिस तरह से पानी भरने के कारण से भयावह स्थिति पिछले वर्षों में बनती थी, इस बार कम से कम उस तरह की स्थिति नहीं बनेगी और हम लोगों को कुछ राहत प्रदान कर सकेंगे। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा क्षेत्र की टिब्बी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छी पहल की गई है। टिब्बी पंचायत समिति के तलवाड़ा झील, चाहूवाली और डबली खुर्द गांव में बर्तन बैंक योजना शुरू की गई है। इसका मकसद प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस योजना से गाँव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। राजीविका समूह की महिलाएं बर्तन बैंक संभालेंगी। हर पंचायत में 400 स्टील बर्तनों के सेट रखे जाएंगे, जिनमें प्लेट, कटोरी, चम्मच और गिलास होंगे। बीपीएल, दिव्यांग, SC, ST और विधवा महिलाओं को बर्तन किराए पर लेने में 50% की छूट दी जाएगी। हमारे मोदी जी ने राजीविका समूह का आयोजन किया, उसमें हमें बहुत ही राहत मिली है और भजनलाल जी शर्मा ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उन्होंने हमारे राजीविका सभी माता बहनों को बर्तनों के बारे में बर्तन बैंक भंडार का आयोजन किया है। उसमें हमें 3 रुपये पर थाली के हिसाब से हमें किराए में राहत मिलेगी। इसलिए सभी राजीविका SC, ST उन्होंने बहुत ही योगदान किया है 50% का। और उनका यही कहना है कि विवाह शादियों में जो डिस्पोजल के कारण पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है, उनके लिए ही बर्तनों का आयोजन किया गया है। हम राजीविका समूह से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो यहाँ पे गांव में मुख्यमंत्री ने जो एक आयोजन किया है बर्तन बैंक भंडार का, उनमें से उन्होंने इसके लिए किया है कि जो हम विवाह शादियों में प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं डिस्पोजल वगैरह, तो उनसे क्या है कि हमें हमारे पर्यावरण प्रदूषित होता है और जो हमारे जानवर हैं, गाय वगैरह जो खा जाते हैं, वो भी बीमार पड़ जाते हैं इससे। तो इसलिए हमारे देश को प्लास्टिक फ्री मतलब मुक्त करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने जो ये कार्य किया है, ये बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए हम भी हमारे जो गांव वाले हैं उनको भी ये सूचना देना चाहते हैं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लास्टिक डिस्पोजल वगैरह प्रयोग ना करके यहाँ से ये बर्तन लेके जाएं और इनका उपयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 25-26 के लिए तथा माननीय पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर जी के निर्देशानुसार ब्लॉक टिब्बी की 3 ग्राम पंचायतों में प्रथम फेज में बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। ग्राम पंचायत तलवाड़ा झील, चाहूवाली व डबली। इन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों द्वारा राजीविका समूह की महिलाओं से बर्तन बैंक के संचालन हेतु MOU कर बर्तन बैंक में बर्तनों की सप्लाई पूर्णतः कर बर्तन बैंक शुरू कर दिए गए। वर्ष 2025-26 के राजस्थान बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बर्तन बैंक योजना की घोषणा की गई। इस योजना का नोडल डिपार्टमेंट पंचायती राज विभाग है। इस योजना के माध्यम से भी स्वयं सहायता समूह को उनकी आय में वृद्धि और सशक्तिकरण के लिए अवसर उपलब्ध करवाया गया। इस योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले में 21 बर्तन बैंक हेतु पंचायतों का चयन किया गया। राजीविका द्वारा इन बर्तन बैंक के लिए CLF के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की पहचान कर उनकी सूची जिला परिषद को सौंपी गई है। वर्तमान में जिले में महिलाओं द्वारा बर्तन बैंक का सफलतापूर्व संचालन कर अपनी आय में वृद्धि की गई है और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। गांव तलवाड़ा जिले में आज बर्तन बैंक खोला गया है। स्वच्छ मिशन के तहत बर्तन भंडार खोला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि प्लास्टिक का जो शादियों में उपचार किया जाता है
उससे स्वास्थ्य खराब होता है, पशुओं का और आदमियों का स्वास्थ्य खराब होता है। उसके लिए बर्तनों का बैंक खोला गया है। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी ने अब स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए छात्र डुप्लीकेट दस्तावेज मंगवाने के और साथ साथ फीस जमा कराने का काम घर बैठे कर सकेंगे। अब उन्हें यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं होगी। इस पोर्टल की शुरुआत कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने की। एक छात्रा ने मौके पर ऑनलाइन आवेदन कर फीस भी जमा की। अब छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज उन्हें स्पीड पोस्ट से उनके पते पर भेज दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें तय शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। अजमेर ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन व्यवस्था की है कि अब बच्चे को अपना डुप्लीकेट मार्कशीट की ज़रूरत है, ओरिजिनल माइग्रेशन की ज़रूरत है, डुप्लीकेट डिग्री की ज़रूरत है, तो उसे विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन वो अपने घर से जहाँ वो बैठा है या कहीं जॉब कर रहा है, दिल्ली में, बॉम्बे में, लंदन में, वहीं से वो ऑनलाइन हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, फीस भी ऑनलाइन जमा होगी, हम उसे बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। इससे कम से कम जो सैकड़ों छात्र आज विश्वविद्यालय आ रहे हैं, केवल मात्र इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, यदि किसी को अर्जेंट आवश्यकता है तो सेम डे आकर के, जैसी आज व्यवस्था चल रही वो तो जारी रहेगी। फिजिकली वो आया है, फीस जमा करावे, अपनी मार्कशीट माइग्रेशन जो चाहे वो प्राप्त करेगा। साइमल्टेनियसली ऑनलाइन की व्यवस्था होने से विद्यार्थियों को अब अजमेर केंद्र पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय का ये कदम है छात्र हित में, और मैं सोचता हूँ विद्यार्थियों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। बारां जिले के छबड़ा गुगोर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। अब तक 90% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम भी जल्दी पूरा होगा। यह स्टेशन देश के 508 चुने हुए स्टेशनों में शामिल है। 21 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, जरूरत के अनुसार लिफ्ट और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जब पूरा काम खत्म होगा तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और माल गोदाम बनने से व्यापार भी बढ़ेगा। बीकानेर के जिला कलेक्टर और बीकानेर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती नम्रता वृष्णि ने सोमवार को जोड़बीड़ आवासीय योजना की जानकारी देने वाली बुकलेट जारी की। इस योजना में 1600 भूखंड लॉटरी के माध्यम से लोगों को दिए जाएंगे। भूखंडों के लिए आवेदन 2 जून से 25 जून तक किए जा सकेंगे। यह योजना जयपुर जोधपुर बाईपास पर उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के पास स्थित है। आवेदन फॉर्म बीडीए कार्यालय में मिलेंगे। इच्छुक लोग बीडीए की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म बीडीए कार्यालय में तय समय तक ऑफलाइन जमा करवाए जा सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर परीक्षा 2024 के विभिन्न विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आशुतोष गुप्ता ने बताया कि ये परीक्षाएं 12 से 15 मई 2025 के बीच हुई थी। अगर किसी उम्मीदवार को इन उत्तरों पर आपत्ति है तो वह 4 से 6 जून 2025 के बीच रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने 5 से 20 जून तक चलने वाले जल संरक्षण पखवाड़े और 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मानसून में पौधारोपण की योजना बनाने और संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर समाधान करने को कहा। कलेक्टर ने बजट में की गई घोषणाओं के तहत जमीन आवंटन, गर्मी में पेयजल की स्थिति और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुड़ी जानकारी भी अधिकारियों से ली। राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका त्वरित समाधान कर रही है। इसी के तहत उपखंड अधिकारी श्री मनस्वी नरेश ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर मिली शिकायतों का जल्दी और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए। बैठक में पोर्टल पर आई शिकायतों की समीक्षा की गई और उनकी प्रगति पर चर्चा हुई। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वे जिम्मेदारी से काम करें और जनता का भरोसा बनाए रखें। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति की परेशानी का सही समय पर हल हो। जालौर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर श्री प्रदीप के गांवड़े की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी नीतियों की सराहना की गई, जिनसे जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। बैठक में जल जीवन मिशन और गर्मियों को देखते हुए पानी की व्यवस्था की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली विभाग को शहर और गाँव में बिना रुकावट
बिजली देने को कहा गया। चिकित्सा विभाग से मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान की जानकारी भी ली गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को सड़कों से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बजट में 10 करोड़ रुपए की लागत से 25 सड़कों के नवीनीकरण की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गांवों और ढाणियों को शहरों से जोड़ना है ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में हर विधानसभा में राजस्थान के लिए 10 करोड़ रुपए नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए आवंटित किए थे। रामगढ़ विधानसभा में भी वो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। हमने कार्यकर्ताओं से, मैं तो स्थानीय रहने वाला हूँ, मुझे भी लगभग कुछ सड़कों का पता है, इसलिए मैंने उन सड़कों को दिया है। जैसे कि अपने टोटली के लिए रास्ता नहीं, सोद का बजेड़ा जो भागलपुर वाला रोड है वहाँ से लेकर टोटली की तरफ रोड जाता है, वो बहुत समय की डिमांड थी और टोटली गांव को भागलपुर होके जाना पड़ता था, जो विधानसभा हमारी भी लगता है। उसको हमने हेडक्वार्टर भी बनवाया है, उसके लिए 2.5 किलोमीटर का रास्ता मिसिंग लिंक में वो बढ़ेगा। इस तरह कुल 25 रोड हैं जो विभिन्न जगह पर बन रहे हैं, उनका मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आप उसको सभी जनता के बीच में जाना चाहिए। विकास हुआ है, इसके लिए मुख्य रूप से धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी का और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का, जिनके आशीर्वाद से हमें ये काम मिला है और पूरे क्षेत्र में काम होगा, लोगों की आवाजाही में सहूलियत होगी। विधायक श्री गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि योग करें, स्वस्थ रहें। योग ही सफल और सही जीवन का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने सभी से ज्यादा योग करने का आग्रह किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस के अभियान को सफल बनाने को कहा। विधायक श्री खंडेलवाल ने होड़ा और मांडलगढ़ में आयोजित योग कक्षा में हिस्सा लिया। यह योग अभ्यास 21 जून 2025 को होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी और लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। जो संकल्प लिया है कि पूरा भारत योग करेगा और निरोग रहेगा, उसी के तहत आज हमारे मांडलगढ़ में सभी महिला और पुरुषों ने मिलकर ये योग किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मांडलगढ़ में 21 जून को जो योग दिवस मनाने जा रहे हैं, उसकी रिहर्सल के लिए हमारे गांव-गांव में ये योग क्लासेस शुरू हुई है। बारां जिले की शाहबाद किशनगंज वन रेंज में वन विभाग ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उप वन संरक्षक श्री अनिल यादव के नेतृत्व में टीम ने भंवरगढ़ वन क्षेत्र से 80 बीघा और किशनगंज के गिद्धपट्टा व कुंडा गांव से 200 बीघा वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। अब तक कुल 5000 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा चुका है। वन विभाग अब उन जगहों पर घास और पेड़ लगाएगा ताकि जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित आवास बने। इससे वन्य जीवों का रहना और घूमना आसान होगा, जिससे पूरे पर्यावरण को फायदा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है। किशनगंज रेंज के गिद्धपट्टा और कुंडा गांव में भी अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम जारी है, जिसमें अभी तक लगभग 200 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। अगर टोटल बात करें इस अभियान के दौरान, तो हमने 5000 बीघा से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया। हमारा उद्देश्य है कि बारां जिले में जितने भी वन भूमि है उसको हम पूर्णतः हम अपने कब्जे में लेंगे और इसी जो भी वन भूमि हमने मुक्त कराई है उसमें हम ग्रासलैंड और वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराएंगे, ताकि जंगली जानवरों के लिए स्वच्छंद विचरण का आवास विकसित हो सके। अटल भूजल योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका मकसद लोगों के साथ मिलकर भूजल का सही उपयोग करना है। यह योजना 2020 से 2025 तक 6000 करोड़ रुपए की लागत से चल रही है। इसका उद्देश्य भूजल की कमी को रोकना और भूजल को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के अच्छे प्रयासों से राजस्थान इस योजना के क्रियान्वयन में 7वें स्थान से ऊपर उठकर 3रे स्थान पर आ गया है। बारां जिले में भी इस योजना के तहत ग्राम संभलपुर में जल संरक्षण के लिए एक एनीकट बनाया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजवीर सिंह चौधरी ने इसका निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता और जल संरक्षण क्षमता देखी और ग्रामीणों को मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देश पर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया। उप वन संरक्षक श्री अनिल यादव के नेतृत्व में शाहबाद इलाके की मटियाखरा, फरेदुआ और
पाजनटोरी गांव में करीब 480 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से खाली कराया गया। इस कार्रवाई में शाहबाद, केलवाड़ा और नाहरगढ़ रेंज की टीम भी साथ थी। सभी ने मिलकर काम किया। श्री यादव ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से कहा कि वे वन भूमि पर अवैध कब्जा न करें और पर्यावरण बचाने में मदद करें। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मधुकर गुप्ता उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने उदयपुर शहर के फराश खाना ईवीएम भंडार गृह का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने ईवीएम मशीनों की उपलब्धता और सुरक्षा की जांच की। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और अपर जिला कलेक्टर श्री दीपेंद्र सिंह ने उन्हें मशीनों की तकनीकी जानकारी और सुरक्षा व्यवस्थाएं समझाईं। उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को नियमों के अनुसार सुरक्षित रखा जाता है। श्री गुप्ता ने ईवीएम की सुरक्षा से खुश होकर आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उदयपुर के जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट में बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों की बैठक की। बैठक में उन्होंने विभागों की काम समस्याओं और संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता को जल्द से जल्द मदद मिले और कोई भी काम में देरी ना हो। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेयजल की उपलब्धता और वितरण के बारे में जानकारी ली और कहा कि पानी की कमी ना हो, इसके लिए पहले से योजना बनाई जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मृदुल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। उन्होंने सभी विभागों को जिम्मेदारी देते हुए समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। श्री मृदुल सिंह ने बताया कि 5 जून से 20 जून तक पूरे जिले में वंदे गंगा अभियान मनाया जाएगा। यह अभियान गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समारोह के साथ शुरू होगा। भरतपुर में राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करें और तैयारियों को पूरा करें। मंडे मीटिंग थी, उसमें वंदे गंगा अभियान जो जल स्वावलंबन पखवाड़ा है 5 तारीख से 20 तारीख 5 जून से 20 जून तक जो चलाया जाएगा, उसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स को क्या क्या कार्य कराने हैं, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर एक्सप्लोरेशन के जो काम कराने हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया। एक टेंटेटिव प्लान है स्टेट से जो हमारे साथ शेयर किया गया था, उस पर डिटेल में चर्चा। कोटा जिला प्रशासन ने मानसून से पहले की तैयारियों को लेकर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी को लेकर एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने की। बैठक में मानसून के समय जरूरी मशीनों की जांच और मरम्मत के निर्देश दिए गए। साथ ही अलग अलग विभागों के बीच समन्वय, आपदा प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि बजट में की गई घोषणाओं जैसे भूमि आवंटन और निर्माण कार्यों पर लगातार नजर रखें। उन्होंने साफ कहा कि काम समय पर पूरा हो और इसमें कोई लापरवाही ना हो। भारतीय रेलवे हमेशा यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहता है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर मंडल के लूणी जंक्शन स्टेशन का सामने आया, जब रेलवे सुरक्षा बल ने एक बुजुर्ग को उनके बेटे से मिलवा दिया। बाड़मेर जिले के बिसाला गांव के श्री अंबालाल अपनी मानसिक रूप से बीमार पिता श्री जसला राम को इलाज के लिए जोधपुर ले गए थे। इलाज के बाद दोनों जोधपुर से बाड़मेर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गए। रास्ते में श्री अंबालाल को नींद आ गई और उनके पिता ट्रेन से कहीं उतर गए। जब श्री अंबालाल की नींद सतलाना स्टेशन पर खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पिता गायब हैं। उन्होंने तुरंत रेल मदद से सहायता मांगी। श्री अंबालाल ने अपने पिता को सही सलामत वापस पाने पर आरपीएफ और रेलवे का धन्यवाद किया है। रेलवे ट्रेनों और स्टेशन को साफ रखने के लिए लगातार सख्ती बरत रहा है। मई महीने में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने वाले 1621 यात्रियों से कुल 1,78,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम श्री विकास खेड़ा ने बताया कि डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी के नेतृत्व में यह स्वच्छता अभियान चलाया गया। ट्रेन या स्टेशन परिसर में गंदगी करने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है। ऐसे यात्रियों से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने साफ सफाई को लेकर यात्रियों से सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं में नशे की लत खत्म करने के लिए नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का फैसला किया है। इसी उद्देश्य से नशा मुक्ति पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में भाग लेने वाले लोग हाथ में नशे के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। संयुक्त निदेशक श्री अनिल व्यास ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से नशा मुक्ति पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत एक वाहन रैली जालौरी गेट से होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक गई, जहां लोगों को नशा छोड़ने की शपथ भी दिलवाई गई। और राज्य सरकार के निर्देशानुसार
1 जून से लेकर 26 जून तक पूरे प्रदेश में नशामुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज जोधपुर संभाग स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय एवं मुख्य कार्यक्रम महोदय के निर्देश अनुसार एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का उद्देश्य समाज में होने वाले नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए संदेश दे रहा है। जोधपुर जिले में नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए संस्था है। पुलिस प्रशासन, सामाजिक न्याय अधिकारियों विभाग, जिला प्रशासन द्वारा ये संदेश दिए जाने का प्रयास किया गया है कि नशे से किस प्रकार हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने कैनाल कॉलोनी जिला अस्पताल में 50 से ज्यादा टीबी मरीजों को पोषण किट बांटी। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य डॉक्टर भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने मरीजों को दवाइयां समय पर लेने और पोषण सामग्री खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए समाज के हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। भामाशाहों, शिक्षण संस्थानों, व्यवसायियों और दुकानदारों से भी इस अभियान में जुड़ने की अपील की गई। बाद में उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। कैनाल कॉलोनी हॉस्पिटल है, यहाँ पर 50 टीबी पेशेंट को जो है निक्षय मित्र किट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जिला प्रशासन ने मेडिकल डिपार्टमेंट और अन्य सभी विभागों के सहयोग से पिछले 3 महीनों से एक अभियान चला रखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो टीबी पेशेंट है उनको एक हेल्दी किट प्रोवाइड करें भामाशाहों और अन्य अधिकारियों के सहयोग से। और उसमें एक अच्छा रेस्पॉन्स जिलों में मिला है। पिछले 3-4 महीनों में लगभग 1000+ हम लोगों ने निक्षय मित्र बनाए हैं और वो निक्षय मित्र रेगुलरली जो इनको निक्षय किट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि टीबी मरीजों का अच्छा भोजन लेंगे तो डेफिनेटली उनकी रिकवरी बहुत अच्छी रहेगी। मेरा जिलेवासियों से विशेष आग्रह है कि आपके आसपास भी अगर कोई टीबी पेशेंट है तो आप आगे आइए, निक्षय मित्र बनिए, उनकी मदद करिए और टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त हनुमानगढ़ बनाने में अपना अमूल्य योगदान। कैनाल कॉलोनी हॉस्पिटल में माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में 51 मरीजों को निक्षय किट वितरण किया गया है और कलेक्टर सर के निर्देशन में हनुमानगढ़ में काफ़ी अच्छी पहल हुई है और हम मोस्टली जो अभियान के अंदर हमने सबसे ज़्यादा निक्षय मित्र बनाए थे जिले के अंदर। और चूँकि जिला कलेक्टर सर हमारे उनका वो मंशा थी कि किट वितरण करते हुए इस तरीके की एक्टिविटी करवाई जाए जिससे कि और लोग भी मोटिवेट हो। उसी के तहत हमने कैनाल कॉलोनी में कार्यक्रम रखा है जिसमें हमारे 51 टीबी के मरीज थे और माननीय कलेक्टर सर ने खुद अपने हाथों से किट वितरण किया है, जिसमें हमारे डीटीओ साहब हैं मुकेश शेखावत जी और कुलदीप बराड़ जी बीसीएमओ साहब, इन्होंने अच्छा प्रयास किया और हमारी पूरी मेडिकल टीम अच्छे से काम कर रही है और जल्दी हम टीबी मुक्त भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और हम हमारी आशा यही रखते हैं कि हनुमानगढ़ जल्दी से हम टीबी मुक्त करेंगे। पीलीबंगा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां बड़े जोरों शोरों से जारी हैं। 20 मई से कुल 14 जगहों पर योग अभ्यास कार्यक्रम चल रहे हैं जो 20 जून तक चलेंगे। इस साल की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जो सभी के स्वस्थ रहने पर जोर देती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर योग दिवस कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय में मनाया जाएगा। योग को आमजन के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए गांव और शहरों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये पहल राजस्थान को स्वस्थ बनाने में मदद करेगी और लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जो अभी 21 दिवसीय योग अभ्यास चलाया जा रहा है, जैसे निरोगी राजस्थान है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो अब की बार 11वां अपने मना रहे हैं, जिसकी केंद्र सरकार ने एक थीम दी है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। इस समूची धरती और के लिए एक धरती और एक स्वास्थ्य, इसी थीम पे अब की बार जो है अपने 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाएंगे। इसके लिए पहले योगाभ्यास 20 मई से लेकर 20 जून तक काउंटडाउन अभ्यास जो है निरंतर जारी है। खेरवाड़ा में उपखंड अधिकारी श्री सत्यनारायण के निर्देश पर नगर पालिका ने बाजारों में दुकानों के बाहर रखा सामान हटवाया। नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, पुरानी सब्जी मंडी, सदर बाजार और मोचीवाड़ा में दुकानदारों से कहा गया कि वे सामान सड़क पर ना रखें। नगर पालिका अधिकारी श्री भक्तेश पाटीदार ने बताया कि सड़क पर सामान रखने से वाहनों का आना जाना मुश्किल हो जाता है और अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थितियां हो जाती हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई है। आज प्रशासन महोदय के निर्देशन में, एसडीएम साहब के निर्देशन पर अस्थायी अतिक्रमण के लिए खेरवाड़ा नगर में कार्रवाई की गई। सभी दुकानदारों को यही प्रार्थना भी कह सकते हैं और इनको हिदायत भी देते हैं कि सारे अपने दुकान के बाहर जो
सामान है, अस्थायी सामान है, वो दुकान के बाहर नहीं निकाले। पोखरण में तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। राजकीय अस्पताल में आने वाले मरीजों को गर्मी से बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। अस्पताल में कूलर लगाए गए हैं ताकि मरीज और उनके परिवार ठंडी हवा में आराम महसूस करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंसर के निर्देश पर यह व्यवस्था की गई है। चिकित्सा अधिकारी श्री अनिल गुप्ता अस्पताल में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्टाफ को सतर्क रखा गया है। मरीजों और परिजनों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। बीकानेर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की 4 टीमें ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि संकल्प अभियान चला रही है। इसमें 7,314 किसान कृषि वैज्ञानिकों व कृषि अधिकारियों से संवाद कर चुके हैं। अभियान के तहत संयुक्त निदेशक कृषि श्री कैलाश चौधरी ने रोड़ा में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान में भाग लिया। सहायक निदेशक उद्यान श्री मुकेश गहलोत ने किसानों को नवीनतम कृषि एवं उद्यानिकी तकनीक के बारे में जानकारी दी। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए लाखों पौधे लगाए जाएंगे। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में भी इस काम के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। धोरी मन्ना रेंज में करीब 3.5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जिनमें नीम, करंज, शीशम, गोंदा, चुड़ैल, गुलमोर, बैर और खेजड़ी शामिल हैं। वर्षा ऋतु शुरू होते ही ये पौधे विभिन्न जगहों पर लगाए जाएंगे ताकि राजस्थान हरा भरा और सुंदर बन सके। इस बार राज्य सरकार की तरफ से यहाँ रेंज धोरविना के अंतर्गत कुल 3.5 लाख के आसपास पौधों का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें नर्सरी धोरविना में 1,10,000 पौधे हैं, गुड़ामालानी में 1 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं और 1,10,000 नर्सरी गांधों में तैयार किए जा रहे हैं। पौधे लगभग 2 से 3 फीट के तैयार हो गए हैं, जिसमें नीम है, शीशम है, करंज, चुड़ैल, गुंदा, गुलमोर इत्यादि प्रजाति के पौधे 2 से 3 फीट तक तैयार हो गए हैं और जिनको आगामी वर्षा ऋतु में 1 जुलाई के बाद वितरण किया जाएगा। जिसमें राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण हरियालो राजस्थान के आधार पर TFR योजना के अंतर्गत ये पौधे तैयार किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र की बारासन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त निदेशक प्रसार श्री JP यादव ने की। उन्होंने किसानों को नई तकनीकें अपनाने और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का फायदा लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार जल संरक्षण और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में शाहपुरा ब्लॉक के देवीपुरा गांव में वर्षा जल संचयन पर 1 दिन की कार्यशाला हुई। कार्यक्रम का आयोजन जल जीवन मिशन के तहत यूनॉप्स द्वारा किया गया, जिसमें करीब 100 लोग शामिल हुए। यूनॉप्स के जिला सलाहकार श्री दिलीप कुमार शर्मा ने बताया कि घर घर वर्षा जल संचयन से पानी की समस्या हल हो सकती है। उन्होंने जल स्रोतों को बचाने और पुनर्जीवित करने के उपाय भी समझाए। हमने शाहपुरा ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें शाहपुरा ब्लॉक के 96 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उपस्थित सभी प्रतिभागियों को हमने वर्षा जल संचयन पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। ग्राम पंचायत गोविंदपुरा बासड़ी में दिव्यांग छात्र विवेक कुमार अटल के सम्मान में एक भव्य समारोह हुआ। विवेक दोनों हाथों से दिव्यांग है, इसके बावजूद उन्होंने पैरों से लिखकर 10वीं कक्षा में 74.33% अंक हासिल किए। उन्होंने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस मौके पर SDM श्री संजीव खेदड़, तहसीलदार श्री नीलम राज बंसीवाल, थाना प्रभारी श्री अरुण सिंह मौजूद थे। SDM श्री संजीव खेदड़ ने उन्हें असाधारण प्रतिभा बताया। जब विवेक ने अपने पैरों से कुछ लोगों के नाम लिखे तो सभी ने तालियों से उनका स्वागत किया। तहसीलदार ने उन्हें 5100 रुपए की मदद भी की। कामा नगर पालिका ने मानसून से पहले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिशासी अधिकारी श्री नटवर लाल बसवाल के निर्देश पर शहर के बड़े और छोटे नालों की सफाई JCB मशीनों से की जा रही है। नालों से गाद, कचरा और रुकावटें हटाई जा रही हैं ताकि बारिश के समय पानी आसानी से निकल सके। इस बार मानसून की क्या तैयारियां हैं? हाँ, राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष की भांति निर्देश जारी किए जाते हैं कि मानसून से पूर्व सभी शहरों को, नगर पालिकाओं को ये तैयारी करनी होती है कि नाली नाले जितने भी हैं वो मानसून से पूर्व सफाई हो जाएं, क्योंकि मानसून आए तो किसी प्रकार की जल भराव की समस्या नहीं रहे। इजी गोइंग से अपना पानी है बरसात का वो निकल जाए। ठीक है, मेरा सभी आमजन से ये आग्रह भी रहेगा कि नाली में
किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं डालें। निर्धारित जितने भी फोटो टिप्पर्स हैं, निकाय के संसाधन हैं, उनमें ही डालें, जो पॉइंट्स हैं उन पर डालें। अभी नगर पालिका की जेसीबी द्वारा सफाई की जा रही है। जितने भी नाले हैं, बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, उनकी नियमित रूप से सफाई की जाकर उनको साफ किया जा रहा है, जिससे आगामी आने वाले मानसून सीजन में किसी प्रकार की रुकावट एवं जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। नगर पालिका ने इस मानसून से पहले जल भराव की जो गाँवों में समस्याएं होती थी उनके निदान के लिए नालों की सफाई करवाई है, जिसमें 5 से 10 नालों की सफाई उन्होंने जेसीबी मशीन द्वारा करवा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने हरियालू राजस्थान अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और क्षेत्र को हरा भरा बनाना है। इस अभियान से न सिर्फ पर्यावरण का संतुलन बेहतर होगा, बल्कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। इसके तहत ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो यहाँ की जलवायु के अनुकूल हों। सदर पौधशाला के वन रक्षक श्री अनरेश शर्मा ने बताया कि डी क्षेत्र में 90,000 पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रेजेंट टाइम पे वन रक्षक पे पद पे तैनात हूँ और मैं हमारे यहाँ पे डीड में वो 90,000 पौधों का उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें हमारे पास अर्जुन, नीम, पीपल, शीशम, बेलपत्र, अमलतास, आन, जामुन इत्यादि प्रजाति की किस्में हैं और 1 जुलाई से हमारा वितरण चालू हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद हम वितरण करने लग जाएंगे और पूरा जो हमारा 90,000 का टारगेट है हम पूरा कर लेंगे। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर बयाना कस्बे में युवाओं ने एक जागरूकता साइकिल रैली निकाली। रैली में कई युवाओं ने जोश से हिस्सा लिया और लोगों को स्वस्थ जीवन और साफ सुथरे पर्यावरण का संदेश दिया। रैली में शामिल स्थानीय निवासी श्री संतोष गुप्ता ने कहा कि साइकिल चलाने से न सिर्फ सेहत अच्छी रहती है, बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। साइकिल एक सस्ती, साफ और पर्यावरण के अनुकूल सवारी है जो लंबे समय से हमारे जीवन का हिस्सा रही है। इस पहल से बयाना में फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मानसून के दौरान अतिवृष्टि और बाढ़ से बचाव को लेकर कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री घनश्याम शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय रहते सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। सभी बांधों और तालाबों की जांच, मरम्मत और सुरक्षा की व्यवस्था करने को कहा गया। नालियों की सफाई और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा उपायों पर भी खास जोर दिया गया। मानसून को देखते हुए नगर निगम भरतपुर द्वारा सभी जितने भी बड़े छोटे नाले उन सबका टेंडर कर दिए गए और मौके पर सफाई की व्यवस्था चल रही है। नालों को सफाई किया जा रहा है, निरंतर सफाई चल रही है और नालों को रुकवा के सफाई की अच्छी तरीके से नालों को साफ किया जा रहा है। और जो कलेक्टर साहब के भी निर्देश रहे, मीटिंग हुई थी, उसमें भी निर्देश दिए गए कि मानसून निकट ही आने वाला है, लगभग आ ही सा गया है, तो उसमें सभी नालों को एक बार सभी पूर्ण रूप से सफाई कराई है, जिससे पानी भराव की द्वारा से कोई समस्या पैदा नहीं है। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत सारी में 1 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास विधायक श्री राजेंद्र भामू ने किया। यह कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारी के खेल मैदान में हुआ। विधायक श्री भामू ने बताया कि इस भवन में आधुनिक सुविधाएं जैसे लेबर रूम, पैथोलॉजी लैब, दवा केंद्र, ओपीडी वार्ड और डॉक्टर्स क्वार्टर बनेंगे। उन्होंने गाँव के विकास के लिए ट्यूबवेल, सड़क और स्कूल मरम्मत जैसी योजनाओं की भी घोषणा की। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रहीं। आज सारी ग्राम पंचायत के अंदर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। उसकी लागत 143 लाख रुपए होगी। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी आधुनिक तकनीक से जो स्वास्थ्य केंद्रों की सारी व्यवस्थाएं, लेबर रूम सहित अनेकों सुविधाएं हैं जो ग्रामीण प्रदेश के लोगों को बहुत ही उनके लिए एक बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जिस तरह की बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो निरोगर राजस्थान की जो उनकी सोच है, उसी कड़ी में इस तरह के हमें करीब विधानसभा में पिछले 6 माह में 20 CSC, PSC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमें दिए हैं। 43 जुलाई 43 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात प्रदेश की अन्य खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।